प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मसीह में आप सबका स्वागत है। ईश्वर हमारे साथ है, ये हमारा विश्वास है। हम आगे बढ़ते हैं प्रभु वचन सुनने के लिए। जब कभी भी तब हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर की महिमा करनी है, ईश्वर को नमन करना है, उनकी आराधना करनी चाहिए। आप ज़रूर प्रार्थना में आगे बढ़े होंगे, कुछ तो आपको लाभ होगा मेरे प्रार्थना के वीडियो से। आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं या आप लाइक दे सकते हैं या आप किसी और को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि ईश्वर की महिमा बढ़े। इसमें कोई मनुष्य का कोई भौतिक रीति से या और किसी स्वार्थ लाभ नहीं है, बल्कि केवल ईश्वर की महिमा के लिए यह कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अधिकाधिक लोगों को सामान्य ज्ञान कम से कम बाइबल का हो। कई लोग कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते तो हैं पर हमें कुछ समझ नहीं आता। बाइबल में कई सारे उल्लेख दिए गए हैं, बाइबल में कुछ वचन, कुछ दृष्टांत लिखे हैं, तो उसके भी हमें मतलब यीशु ने कई दृष्टांतों में अपने शिष्यों से भी बातें की, उनको भी वो उदाहरण देकर उनसे बात कर रहे थे। स्पष्ट यीशु ने उनको समझाते नहीं बैठे यीशु ये क्लियरली कि ऐसा है होगा, ऐसे होगा। यीशु को जो पकड़ेगा, पकड़वाएगा, उसके साथ विश्वासघात करेगा, 12 में से एक कोई होगा, वो भी उनके लिए एक यही था, सवाल जवाब वाला किस्सा था। और वो उलझ गए सोचकर कहीं मैं तो नहीं, कहीं मेरे बगल में बैठा यूहन्ना तो नहीं, कहीं ये पेतरुस तो नहीं, कहीं थॉमस तो नहीं। कौन यीशु को धोखा देगा, कौन यीशु के साथ विश्वासघात करेगा। आपस में ही उनकी वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, आपस में ही वाद विवाद बढ़ गया। यीशु ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, कई बार लोग ये कहते हैं, कई भाई बहन ऐसे मुझे पूछते थे, सिस्टर हमको कई दर्शन दिखाई देते हैं, कभी हमको माँ मरियम दर्शन में दिखती है, मेरे सपने में यीशु का रूप मुझे दिखता है, मुझे भी दिखता है। कई सारे बातें हैं, कभी स्वर्गदूत हमारे आगे सामने और पीछे, आगे पीछे उड़ते हुए, नाचते हुए दिखाई देते हैं, कभी स्तुति करते हुए। ये सब हमारे मन की परिस्थिति, मन का हाल, हमारी आत्मा का जितना ईश्वर से मिलन होगा, जितना मेल होगा, जितना हम ईश्वर के करीब आएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव हमें भी मिलते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि जब हमें कुछ दर्शन मिलता है, कुछ स्वप्न मिलता है, वो तुरंत नहीं, कई कुछ दिनों के बाद देखा हुआ जो है, कभी कुछ साल बाद भी पूरा होता है। ऐसा भी कई लोगों का मानना है या ऐसा अनुभव है। तब ऐसे वो ये स्वाभाविक है। कई संतों के जीवन में ऐसे होता था, वे भी स्वप्न देखते थे, वे भी उनको भी दर्शन होते थे प्रार्थना में बैठे हुए। उनको भी कई बार कुछ मतलब उसका समझ में नहीं आता था, और वो वही लिख के रखते थे कि इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना जो इतनी उनको दर्शन इतने मिले, प्रकटीकरण जो प्रकाशना ग्रंथ लास्ट से इस बाइबल का आखिरी जो पुस्तक है इस बाइबल की, उसमें उन्होंने उसका पूरा उल्लेख जितना उनसे हो सका वो उन्होंने उसमें लिख रखा। किंतु वे भी कहने लगे कि इसका अर्थ क्या है। नबियों को ईश्वर ने दर्शनों के द्वारा ही ईश्वर उनसे बात की। ईश्वर उनको स्वर्गदूत को भेजकर, माँ मरियम को दर्शन हुआ स्वर्गदूत का, संत यूसुफ को स्वर्गदूत का दर्शन हुआ, उसमें उन्होंने उनको कुछ बातें बताई, कुछ स्पष्ट थी, कुछ अस्पष्ट थी, फिर भी उनको वो समझ आने लगा। हालेलुया। आपके साथ भी कई बार ऐसे होता होगा। आप केवल उस स्थिति में हम केवल ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं यदि हमें वो दर्शन उसका या उस स्वप्न का जो आपने देखा संदेश समझ में नहीं आता है। कभी कभी कुछ लोग ये भी बताते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत बुरे स्वप्न आते हैं सिस्टर, हम देखते डर जाते हैं,
ऐसे कई कुछ प्राणी, कुछ जीवी, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं रेंगने वाले बड़े बड़े जानवर, जो कि ये दुष्ट की जो है कुछ काला सा इंसान का रूप कहीं शैतान जैसा दिखता है, और वो हमें पछाड़ रहा है, पीछा कर रहा है, हमें भगा रहा है। ऐसे कई कई अलग अलग रीति के जो स्वप्न या लोगों को दिखते हैं, तो उसमें भी आप शांत रहे। वहाँ पर शैतान बहुत उथल पुथल कर रहा है, शैतान बहुत उछल रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर महान है, ईश्वर की शक्ति भी महान है, और इस कारण वो उसे उछलने दे, वो उछलता है। लेकिन आपको तकलीफ होने जैसे आप सिर्फ उस स्थिति में भयभीत ना हो। यदि डर भी है, डर के समय भी हम ईश्वर की स्तुति करनी है। ईश्वर, यीशु 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 यीशु। यीशु का नाम सारे नामों के ऊपर है, सर्वोपरि, सर्वोच्च नाम जो ईश्वर ने हमें दिया है हमारी मुक्ति के लिए। और इसीलिए आकाश के नीचे, धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं है यीशु के नाम के सिवा। एक ही नाम है जिससे हमारी मुक्ति हो। किसी भी परिस्थिति में यीशु का नाम लेना ना भूले। हालेलुया। चाहे वो आपको डराए, चाहे आपको हंसाए, कभी भी आप अच्छे स्वप्न देखें तो भी ईश्वर की स्तुति करें। यदि आप डर जाते हैं तो यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया कहिए। उससे आपका भय निकल जाएगा, उससे आपके बंधन, जो काला साया है, कुछ भी है, आपका डर निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में 600 से अधिक बार कहा गया है, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भयभीत नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं का मतलब क्या? आई एम हु आई एम। मैं जो हूँ वही हूँ। ईश्वर, परमेश्वर, यीशु जो ईश्वर है, पिता परमेश्वर जो ईश्वर है, परमेश्वर है। मैं वही ईश्वर है, उसकी ईश्वर की पहचान है। और कोई हिम्मत नहीं कर सकता बोलने के लिए मैं। सब पूछते रहेंगे तुम कौन हो भाई, तुम क्या हो? अपने मैं करते हुए तुम इतनी अपनी बड़ी डिंगमारी करते हो, इतने बड़े बड़े बातें कह रहे हो, तुम हो कौन? मैं, अपना नाम बताओ। लेकिन ईश्वर को कोई सवाल नहीं कर सकता। वो है यहोवा ईश्वर, और उसकी वो स्तुति करने से कई सारे बंधन टूट जाएंगे। वो शैतान की जो बेड़ियाँ है जकड़ी हुई, हमको जो सताता है नींद में या और कई रीति से, तो वो हमसे दूर चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस का भी एक अनुभव रहा है। प्रेरित चरित्र में 16 अध्याय, उसमें 16 से आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ संत पौलुस स्वयं उस ऐसे दुविधा में थे, उनको बंदी गृह में डाला गया, जेल में बंद किया। उस कारागृह में भी उनके हाथ में बेड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी जंजीरें थी। पौलुस और सीलस दोनों प्रभु के प्रेरित, प्रभु के प्रेषक, जो प्रेषित कार्य करने वाले, प्रचार करते जा रहे थे। और उनके जीवन में ये परिस्थिति आई जब उनको बांध दिया गया बेड़ियों में। हाथ में उनके भी बेड़ी और जंजीरें बड़ी बड़ी उनकी डाली थी उनके गले में, जो जैसे कि वे बड़े गुनहगार हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, केवल यीशु का नाम प्रचार कर रहे थे। तब तक जो साउल बना था वो यीशु का नाम खराब कर रहा था, लेकिन अब यीशु का नाम वो बोल रहा है, इसलिए उसे बंदी बनाया कि ये चुप हो जाए, यीशु का नाम नहीं जपे। किंतु उसने बंद नहीं किया, वो वहाँ बंद था, और उसने उस जंजीर में बंधन की उस स्थिति में, उस अंधेरे कारागृह में उसने ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। जो ईश्वर उसे भटके हुए राह से अपने पास लेकर आए थे, जिस ईश्वर ने उसे सच्ची राह दिखाई। ईसाइयों को तुम नहीं मारोगे, यीशु के विश्वासियों को, ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को तुम चोट या दर्द नहीं पहुंचाओगे, तुम मृत्यु दंड नहीं दोगे, तुम उनको जीवित नहीं मारोगे। हालेलुया। इसी कार्य पर वो चल रहा था, इसी राह पर संत पौलुस चल रहा था। उसे यीशु ने रोका, अपनी ताकत से उसे नीचे गिराया, फिर उसका उपयोग किया
और इस तरह से किया इतनी शक्तिशाली रूप से कि वो अकेला ही काफ़ी था। सबों से निपटने इतना ज्ञान, इतनी प्रज्ञा उसमें भर दी, इतना उसको ईश्वर ने सशक्त किया कि वो हर एक को जवाब दे पाता था। और उसकी शक्ति यीशु ने प्रकट कर दी कि यीशु उसमें स्वयं कार्य कर रहे हैं। निस्संदेह, तुम बिल्कुल कोई संदेह या शक मत करना, कोई ऐसे हिचक नहीं रखना। वो मेरा भेजा हुआ दूत है, मेरा ही सेवक है। ऐसे कई ईश्वर के। और जब वो प्रभु की स्तुति करने लगा, वहाँ की नींव हिल गई। जो कारागृह का वो जो प्रबंधक था, वहाँ बाहर जो कारापाल खड़ा था उस जेल के बाहर, उसने महसूस किया कि वो वहाँ की भूमि कांप रही थी जेल की, और वो बंदीगृह हिलने लगा और पूरा वो माहौल वहाँ पर ज़मीन हिलने लगी, कांपने लगी उसकी स्तुति से। इतने दो ही आदमी काफ़ी थे सबको हिलाने के लिए, सबको जगाने के लिए, संत पौलुस और सीलस। और उसने वैसे करने पर वो वहाँ उन्होंने पाया कि वो उनके हाथ की बेड़ियाँ टूट गई, छूट गए वो उस बंधन से, यीशु का नाम लेते हुए, हालेलुया हालेलुया कहते हुए। और उनके हाथ पैर में जो जंजीरें बड़ी बड़ी बांधी हुई थी, जैसे बड़े बड़े गुनहगार कैदियों को बांधे जाते हैं, वो टूट के नीचे गिर गई। वो बंदीगृह जेल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्वर्गदूत आए वहाँ, उन्होंने वो खोल दिया और वो बंधन से रिहा हो गए। वो तलवार लेकर वो जो वहाँ खड़ा था, वो कारापाल खुद डर गया सोचकर कि रोमी अधिकारी आएंगे, वो मुझे मार डालेंगे, उससे पहले आप मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे ही मार दो, मैं नहीं जीना चाहता। किंतु उसने उसको भी उसका ढारस बंधाते हुए संत पौलुस ने उसको भी जवाब देते हुए कहा 16 अध्याय में 31 वचन में, नहीं भाई तुम मत डरना, तुम सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। हालेलुया, है ना, कितनी मज़े की बात है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों ने जन्मदिन की बधाइयाँ दी। मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। धन्यवाद आपका सबका, सभी भाई बहनों का मसीह में। और किंतु एक बात है कि बहुत सारी बातें थी जो यीशु को मंदिर में भेंट चढ़ाना, ये एक पर्व था, त्यौहार था कैथोलिक कलीसिया का विशेष। वो दूसरा था मेरी माँ का बर्थडे भी सेम दिन आता है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उसको याद करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तीसरा मेरा जन्मदिन था। चौथा हमारे पैरिश का वो त्यौहार था, और वो उसके लिए भी वो एक विशेष बात थी कि सब जश्न मना रहे थे, त्यौहार मना, इन्फेंट जीसस चर्च। और पांचवा वो रविवार था, तो सब मिला के होली डे पवित्र बहुत ही खास दिन था। लेकिन एक दिन पहले ही प्रभु ने मुझे चुनौती दी थी या चेतावनी दी थी कि मैंने भी एक ऐसे डरावना सपना देखा जब मैं थोड़ी सी विश्राम कर रही थी उस वक्त, कि मैं किसी को बचाने जा रही हूँ, कुछ बच्चों को छुड़ाने जा रही थी, और वहाँ किसी ने उनको छुड़ाया, उनको छुड़ाते छुड़ाते मैं फंस गई। मुझ पर किसी ने वार किया। वो इंसान कुरूप दिखने वाला, बहुत ही बदसूरत और इतना राक्षस जैसा बड़ा था। इंसान जैसा ही है, लेकिन उसकी साइज़, इसका शरीर बहुत भारी बड़ा। पहले अच्छा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने बुराई शुरू की, वो मेरे करीब आता गया, जैसे आक्रमण करने। मैंने देखा कि वो मुझे मारने आ रहा है, मैं भाग रही हूँ बच के। इस प्रकार मैंने देखा। और वो दूसरा ही दिन था, जन्मदिन, जबकि मैं बीमार पड़ गई, पूरी बिस्तर पर थी। ना ही मैं रविवार के मिसा को जा पाई, ना मैंने वो अपना पर्व, कल ही की बात है, ना मैंने कल परसों की बात, ना मैंने अपना जन्मदिन मनाया, ना कुछ मुझसे कुछ खाया गया। बहुत बुरा हाल था। और शरीर और पेट साथ नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ हुआ। कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं था कि, लेकिन प्रभु ने बताया था मुझे। किंतु मैं भी उस स्वप्न का या उस दर्शन जो प्रभु ने संदेश दिया मुझे, मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाई।
हम भी बालाम के जैसे ही रह गए। प्यारे भाइयों और बहनों, बालाम की कहानी हमने कुछ दिनों पहले ही सुनी थी कि वो बालाम नहीं समझ पाया, ना समझ निकला। हम भी अक्सर, मैं इसीलिए मैंने कहा, कई लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और हम नहीं समझ पाते।